क्या आपने कभी सोचा है कि अपने पूर्वज 100-150 साल तक एक हेल्दी और बेटर लाइफ कैसे जीते थे? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उनके पास ऐसा क्या खजाना था जिससे कि वह एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीते थे। अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों, डॉक्टर चंद्रशेखर का। आज का अपना विषय है आधुनिक जीवन शैली और आयुर्वेद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अपने पूर्वजों के पास आज से 100-200 साल पहले दांत साफ करने के लिए किसी भी तरह का टूथपेस्ट या ब्रश नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनके दांत 100-125 साल तक नहीं गिरते थे, मजबूत रहते थे, क्योंकि वह प्रयोग किया करते थे नीम की दातुन का। नीम की दातुन स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है, जिसके कारण जब आप इसे चबाते हैं तो उसका रस जब दांतों में और मसूड़ों में लगता है तो वह आपके दांतों के बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, जिसके कारण कि आपके दांत हमेशा मजबूत और हेल्दी रहते हैं। वह जब धीरे धीरे दांतों की सफाई करती है तो आपके दांतों का जो ऊपर का इनेमल है वह नहीं घिसता है और आपको पायरिया का और दर्द का प्रॉब्लम नहीं होता है। उनके पास चेहरे पे लगाने के लिए कोई भी साबुन, फेस वॉश, क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं होता था, फिर भी उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता था। उनके पास था मुल्तानी मिट्टी, सफेद चंदन और हल्दी। वो इन तीनों चीजों का पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाते थे, जो कि आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और आपके ग्लो को बनाए रखता है। लेकिन वर्तमान समय में हमने इतने सारे साबुन, फेस वॉश वगैरह काम में लेने शुरू कर दिए हैं, जिनमें की हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारे चेहरे की स्किन को खराब कर देते हैं, जिसके कारण कि हमें झाइयां, कील, मुहासे आदि की प्रॉब्लम हो जाती है। अपने पूर्वजों के पास सादा खाना होता था, जैसे दही, सब्जी, कढ़ी, दाल, लेकिन फिर भी उनको खून की कमी कभी नहीं होती थी, कैल्शियम की कमी कभी नहीं होती थी, हड्डियां कमजोर कभी नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास था मोटा अनाज। आजकल देखा जाता है कि सभी लोग चावल, गेहूं और मैदा पर निर्भर हो गए हैं या इनसे बना हुआ खाना खाते हैं, जो कि अपने गट हेल्थ को खराब करते हैं, जिसके कारण कि मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और अपना शरीर इम्यूनिटी पावर खो देता है और अपन जल्दी बीमार हो जाते हैं। वह हमेशा मोटे अनाज का ही प्रयोग करते थे। मोटा अनाज जैसे बाजरा, जौ, मक्का, चना इत्यादि का सेवन करते थे, जिससे कि शरीर में किसी भी तरह की कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी नहीं होती थी और वह एक लंबा जीवन जीते थे। चौथा है, बच्चों के लिए किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक वगैरह नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहती थी, उनमें कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आती थी, वह हमेशा स्वस्थ रहते थे, बहुत कम बीमार होते थे, क्योंकि उस समय है उड़द, मोठ और चने से मिलकर सत्तू बनाया जाता था, जो सत्तू हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन की पूर्ति करता है और अपने शरीर को हेल्दी बनाता है। अपने पूर्वजों के पास बालों को साफ करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी साबुन, शैम्पू या कंडीशनर नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनके बाल 100-150 साल तक नहीं गिरते थे, हमेशा काले और घने बने रहते थे, क्योंकि वह प्रयोग किया करते थे आंवला, रीठा और शिकाकाई, जो कि आपके बालों को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उन्हें लंबा और काला बनाए रखता है। पूर्वजों के पास महिलाओं के लिए किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ सेंटर या जिम नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वह 8 से 10 बच्चों को जन्म देती थी, बिना खून की कमी और बिना किसी दवाई के। तो इस प्रकार अपन ने जाना कि जैसे जैसे अपन आधुनिक होते जा रहे हैं, आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं, उससे हमारा जीवन छोटा और बीमार होता जा रहा है। एक स्वस्थ और लंबी आयु जीनी है तो आपको भी आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं, एक जीवन शैली है, जिसमें आपको बताया जाता है दिनचर्या के बारे में, रात्रिचर्या के बारे में, ऋतुचर्या के बारे में। अगर आप भी इन नियमों का पालन करते हैं तो आप भी 100-150 साल तक एक हेल्दी और बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो अपनाइए आयुर्वेद और पाइए स्वस्थ जीवन। धन्यवाद।